मसीह यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सब देखने वाली ज़िंदगियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद भला है और उसने मुझे और आप सबको ज़िंदगी बख्शी कि साल 2024 के अंदर एक दफ़ा फिर से हम क्रिसमस की हकीकी खुशियों को मना सकें और इब्ने दाऊद यस्सुल मसीह के जन्मदिन को, उसकी आमद के मुबारक महीने को किस तरह से सितारे चमके, मजूसी आए, गडरियों ने जाकर बशारत दी, उन्होंने जाके बच्चे यीशु को चरनी में देखा और इस तरह से किस तरह से सराय में यीशु मसीह की पैदाइश हुई और वो सारे नविश्ते जो पुराने अहदनामे में नबूवतें थी, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, वो सारी बातें पूरी हुई। तो इसलिए हम खुदावंद की ये शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ये मौका बख्शा है कि हम यीशु अल मसीह की खुशियों को मना सकें, उसकी आमद को और उसकी विलादत को और उसके सारे उस जॉय को हम लोग फील कर सकें। और खुदावंद की इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने डैनियल सलीम ऑफिशियल, डैनियल सलीम एंड प्रिमला डैनियल, हमारी सारी टीम को, हमारे चर्च को, खुदा के खादमीन को ये फजल बख्शा कि हमने सन ऑफ डेविड का सेकंड सीज़न स्टार्ट किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक दफ़ा फिर से मौका बख्शा कि हम इब्ने दाऊद यस्सुल मसीह की निजात को, उसकी पैदाइश को और उसकी शादमानी को अपने ईमानदार बहनों और भाइयों के साथ मना सकें। तो हम आज ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं खुदा सलूस के कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि प्यारी बहन समर जवेद जो कि परस्तारा हैं और वो पिछले सीज़न में भी हमारे साथ थी, उन्होंने शो को किया था, आज फिर से वो हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले समर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। मसीह की बरकत सोने जलाली पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई डैनियल सलीम की, जिन्होंने आज एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं सन ऑफ डेविड की शो पर आकर आप सबसे खुदावंद की बताई हुई बातों को कर सकूं। और थैंक यू सो मच भाई। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मुमकिन किया। आप पहले सीज़न 1 में भी गेस्ट थी, जी जी, आज सीज़न 2 में भी आप गेस्ट हैं थैंक यू और सो मच। आपको आपका जो नया गीत आया है, आप दोनों बहनों ने जी गाया, जी, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक बड़ा यू अच्छा सो गीत मच। आपने थैंक गाया यू। और आपने ज़रूर सुनना है। उस गीत के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आइए सबसे पहले हम प्यारी बहन से बात करेंगे क्रिसमस 2024। जी जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं। एक्चुअली पिछले साल कुछ ऐसा था कि मैं जस्ट अपनी ही तैयारियां कर रही थी, ओके ओके। लेकिन इस साल खुदावन ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं दूसरों के लिए तैयारियां कर रही हूँ। दूसरों के लिए मतलब क्या कर रही हैं मेरे आप पास एक्स्ट्रा? एक छोटी सी चाइल्ड मिनिस्ट्री है जो खुदावन ने मुझे दी है वेरी गुड। और मैं उनके लिए काम कर रही हूँ इस टाइम। परसों प्रोग्राम है और काफ़ी दिन हो गए हैं, उनकी तैयारियां हो रही हैं, गिफ्ट्स खरीदे जा रहे हैं और बस सब कुछ। ये तो एक बहुत बड़ी जी जिम्मेदारी जी, है। तो कितने बच्चे हैं आपके पास संडे स्कूल में? 70+ है। 70+ हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं आपको बहन समर अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भी ज़रूर बहन को अपनी दुआ में याद रखें। यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी का जो सबसे ज़्यादा जोश होता है ना, बल्कि जोशो खरोश होता है, वो जी बच्चों में होता है। जी, ये सच कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी चर्च इस बरकत से माला माल है कि हमारे बच्चे संडे स्कूल से लेट नहीं होते, बल्कि वो 10 मिनट पहले ही आ जाते हैं। जी जी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप क्योंकि स्टूडेंट भी हैं, मैं अभी आपकी जी फैमिली जी, भी है और आप पढ़ने भी जाती हैं, आप वर्शिप मिनिस्ट्री में भी हैं, तो उसके साथ बच्चों की मिनिस्ट्री में आप कैसे एडजस्ट कर रही हैं अपने आप को? बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं मुझे देख के कि हमने टीचर आ गई हैं, हमने जाना है। मैं ओके। इवन आ रही होती हूँ यूनिवर्सिटी से और रास्ते में गुड मॉर्निंग टीचर जी, गुड आफ्टरनून टीचर जी, हमारे हैं बस आपके संडे स्कूल के बच्चे हाँ जी, मिलते और हैं? मेरे घर आने से पहले बच्चे बैठे होते हैं। वेरी गुड, खुदावन की शुक्रगुजारी है। तो आपका आने वाले दिनों में क्रिसमस का प्रोग्राम भी है, जी तो जी, आपकी तैयारियां हैं। फैमिली में से कोई हेल्प करता है आपको, बहन भाइयों में से कि नहीं? मामा सारे पापा? बहन भाई, मामा पापा सारे मेरी हेल्प करते हैं, मामू मामी सारे। अच्छा, मामू मामी भी हेल्प जी करते हैं। जब आप इस शो को देखें तो हम आपको भी थैंक यू करना चाहते हैं, मामू एंड मामी के, आप और आपकी सारी फैमिली जो आप बहन को सपोर्ट करते हैं। तो वर्शिप के अंदर इस साल भी आपने एक नया गीत गाया, जी जी, तो उस गीत के बारे में बताएं, किसने लिखा है, किसने रिकॉर्ड किया है, बल्कि उसकी एक लाइन हमें गाकर भी सुनाएं। ये गीत है पुत्र दे रूप विच बाप दी हजूरी, और ये पुत्र दे लिखा रूप विच बाप दी बाप दी हजूरी। हजूरी, वेरी गुड। और ये लिखा है चांद रांझा भाई ने चांद रांझा और साहब ने। इसकी कंपोजिशन किया है इफ़ी फराज ने, जिन्होंने पिछला गीत मेरा राइट किया था। वेरी गुड। और इनका जो डीओपी डायरेक्टर हैं वो जोसेफ गिल हैं और म्यूजिक आरएम स्टूडियो से हुआ है। आरएम स्टूडियो से हुआ। तो प्लीज़ हमारे देखने वाले बहन भाइयों को खूबसूरत क्रिसमस का गीत भी गाकर सुनाएं। जग उत्ते आई पाक रूह दी मामूरीए, जग उत्ते आई पाक रूह दी मामूरीए, पुत्र दे रूप विच बाप दी हजूरीए,
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਏ ਜਗ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਏ ਜਗ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਏ वेरी गुड, बहुत खूबसूरत मैसेज है। वाकई यसु मसीह बाप में से निकला और तजस्सुम होकर इस दुनिया में से आया, और यसु मसीह के आने से बाप की ममूरी ने नस्ल इंसानी को निजात बख्शी, और इस बात के लिए हम यसु मसीह के शुक्रगुजार हैं। आमीन। तो मेरी बहन, शॉपिंग का बड़ा मसला होता है क्रिसमस पे तो शॉपिंग के हवाले से भी तैयारियां कैसी, क्योंकि आपने अपने गीत का बता दिया है, जी जी सबसे पहले आपको मुबारक देते हैं, फिर आपने अपनी संडे स्कूल मिनिस्ट्री का कहा है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने भी एक अच्छा कदम लिया अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए। पर्सनली भी तो नए कपड़े पहनने होते हैं, और हम भाइयों के कपड़े तो जी सिले सिलाई मिल जाते हैं, लेकिन बहनों को स्टिच भी कराने पड़ते हैं, मैचिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट इज़ योर प्रेपरेशन फॉर क्रिसमस? मैं अगर सच बताऊं तो मैं खुद शॉपिंग नहीं करती अपनी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे बाबा करते हैं मेरी शॉपिंग। वेरी गुड। मेरे मामा पापा जाते हैं, देन वो जो पसंद करते हैं मैं वो वेयर करती हूँ। चलिए, ये तो आपने सारी जिम्मेदारी उठा दी। हाँ अगर जी। आपके पास टाइम नहीं होता तो आप अपने मामा और पापा की खिदमात को ले सकते हैं, और मेरे ख्याल है माँ बाप की चॉइस से अच्छी आपके लिए और कोई बेहतर चॉइस जी नहीं बिल्कुल। होती। तो आज आपका गीत आया है, तो बहुत सी आजकल बड़ा एक रिवाइवल है, खुदावन का शुक्र हाँ है। जी जब मैं आपके गीत की वीडियो भी देख रहा था, मैं अक्सर बात करता हूँ कि आज से पहले गीतों के ऊपर वीडियो प्रोडक्शन पे या म्यूजिक पे इतनी जिद्दत नहीं थी जितनी अभी आ गई है। लाइटिंग हाँ जी और वो उसका रिकॉर्डिंग, और बड़े अच्छे आउटसाइड इनसाइड डेकोरेट करके प्रोग्राम्स को किया जाता है, गीतों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो आपका गीत है मैंने देखा है, वो बड़ा खूबसूरत है। उसकी वीडियो नाज़रीन आप भी ज़रूर देखें, बल्कि उसको कमेंट करें, उसके लिए दुआ करें। पुत्र दे रूप विच बाप दी हजूरी है, तो मैसेज बड़ा परफेक्ट है। तो आपने कंपोजिशन पे भी बड़ी मेहनत की होगी, वीडियो पे भी की है, नज़र आ रही है, आपका एक विजन भी होगा। बट व्हाट इज़ यू ट्राइंग टू टीच द पीपल ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? किस तरह से आप समझती हैं रूहानी तौर पर? म्यूज़िक को हटा दें, शायरी को हटा दें, कंपोजिशन को, हर गीत के पीछे एक मकसद होता है, एक विजन होता है जो शायर लिखता है। तो उसमें आप खुद को किस तरह इन्वॉल्व करके आज 2024 क्रिसमस के मौका पर अपनी पाकिस्तानी मसीह, जहाँ जहाँ भी उर्दू, हिंदी, पंजाबी गीत सुने जाते हैं, जी जी। क्या पैगाम आपका गीत उनको देगा? आप उसको थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है कि मसीह यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप को देखा, जी बिल्कुल। और इस गीत में लिखा गया कि पुत्र दे रूप विच बाप दी हजूरी है, जी बिल्कुल। क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और जब खुदा ने अपना बेटा हमें दिया है हमारे कफारे के लिए, तो क्यों हम अपने आप को चेंज नहीं करते? जब उसने अपना बेटा बख्श दिया है तो हमारा काम है हम अपने आप को चेंज करें, उसकी तरफ लेकर चले, उसकी तरफ लेकर चलें, ताकि जो जो लोग ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। हमेशा की ज़िंदगी पाएं। जी बिल्कुल। अगर आप बाप के तजस्सुम को, उसके जलाल को देखना चाहते हो, तो यीशु मसीह आपके लिए हमें नज़र आते हैं कि वो आएँ, और वो आपने कहा था कि हमें अपने आप को चेंज करना जी, चाहिए। तो मैं जहाँ तक इनकी बात को समझा हूँ, ये गीत बहुत से लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने के लिए जी। बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगा। वर्शिपर्स आजकल हमारे पास काफ़ी हैं, और ये बरकत है खुदावन की कि अब हमारे अपने लोग ही जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो मेरा निजात दहिंदा है, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही खुदा, जब वो इस गीतों को गा रहे हैं, इन तमाम गीतों को गा रहे हैं, तो बिल्कुल खुदा काम भी कर रहा है। तो आप अपने आप को वर्शिप मिनिस्ट्री में अगले 10 सालों में कहाँ पे देखती हैं? आपने जैसे मुझे क्वेश्चन किया कि आपको किस चीज़ में लग रहा है कि आप आने वाले वक्तों मुस्तकबिल में आप जी, अपने जी। आप को कहाँ पे ज़्यादा मजबूत देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि ये वर्शिप है, क्योंकि वर्शिप में जी जब मैं वर्शिप नहीं करती तो मुझे फील होता है मैं कमज़ोर हो गई हूँ। कमज़ोर हो गई हूँ। अपने आप में ये फील करती हूँ कि मैं शायद चल भी ना पाऊँ अगर मैं वर्शिप ना करूँ तो। वर्शिप ना करूँ तो आप चल भी ये नहीं मेरी सकते। लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। आमीन आमीन। बस हमारी ये दुआ है हमारी पूरी टीम की, देखने वाले तमाम बहन भाइयों की, कि खुदा आपको अपनी प्रस्तिश के लिए आमीन। रूह और ताकत के साथ इस्तेमाल करे। कि आपने पूरा साल वर्शिप की है, पूरा साल आप प्रोग्राम्स में जाती रही हैं। सन ऑफ डेविड सीजन 2 में दोबारा आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं सोच रही थी कि अब भी डैनियल भाई की कॉल नहीं आई मुझे सन ऑफ डेविड में जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी और मैं बहुत ही खुश हुई थी यहाँ पे। बिल्कुल। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने टाइम निकाला पाए। और बिल्कुल इब्ने दाऊद यीशु मसीह, जो यस्सी की जड़ में से कौंपल निकली है, जी जी। जिसने पूरी दुनिया को निजात का फल दिया है,
तो इट्स रियली अ बिग ऑनर कि मेरी प्यारी बहन आप आई और हम मिलके सन ऑफ डेविड सीजन 2 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जी। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नौजवान बेटियों को, बहनों को, माओं को? बाज़-औक़ात माँ बाप सोचते कि उनके बच्चे वर्शिप करें, जी जी। मगर उनको क्या करना पड़ेगा कि उनके बच्चे वाकई वर्शिप करें, या अगर कोई वर्शिपर है तो वो किस तरह, जैसे आपने कहा जी 10 साल बाद आप अपने आप को वर्शिप में स्ट्रॉन्ग देखती हैं, तो देखने वाली ज़िंदगी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सन ऑफ डेविड सीजन 2 में, कि किस तरह से वो प्रस्तिश में अपने आप को मनवा सकते हैं, रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो आपको खुदावन में मजबूत होना पड़ेगा। मैं जब वर्शिप में स्टार्ट में आई तो मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मामा ने, मेरे बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा यू कैन डू इट, करोगे आपके आप। पेरेंट्स ने सपोर्ट जी, किया? बहुत सपोर्ट की। उन्होंने कहा आप करोगे। इवन मैं स्टेज पे जाने से पहले वाइब्रेट हो रही होती थी, मैंने नहीं जाना, इतना डर था मुझे, इतना फेयर था। लेकिन मेरी मामा ने एक बात समझाई कि बेटा आप खुदावन के लिए हो, आपको खुदावन ने चुना है, सो ये आपका काम नहीं बनता कि आप डरो। पैशन था कि मैं जाऊं, लेकिन जाने से पहले डर जाती थी डर मैं। जाते थे। लेकिन जब मैं स्टेज पे गई और मैंने देखा कि वाकई खुदावन मेरे से अपना काम लेना चाहते हैं, तब बस खुदावन ने कहा कि नहीं बेटा, अब ये तू इस काम के लिए है बस। आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा आप खुदा के लिए हो, आपको पर्सनली कब लगा था कि आप वाकई खुदा के लिए हो, या आपने जब वर्शिप में अपने आप को डेडिकेट किया, कोई लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी, कोई ऐसी बात जिससे आप देखने वालों को ये रियलाइज करवा सकें वाकई खुदा ने आपको इस काम के लिए चुना है? मैं वर्शिप पहले से ही करती थी। जब माँ बाबा ने बोला नहीं आप इस काम के लिए अब करो करो, जी। मैं वर्शिप करती थी। और लेकिन एक टाइम ऐसा आया मुझ पे कि मैं बहुत ही बीमार हो गई ओके। और आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बोला अगर सुबह को होश आ गई तो बच जाएगी, नहीं तो आईसीयू में थी और डॉक्टर ने कहा था अगर सुबह होश आ गई तो बच जाएगी बस, और अगर होश ना आई तो ये खुदावन के पास जाएगी। ओहो, तो बहुत ये बड़ा एक सीरियस सिचुएशन थी। सीरियस सिचुएशन थी और मेरी आइज जस्ट खुली हुई थी और जस्ट मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरे से क्या बात कर रहे हैं। फिर अचानक रूम में कोई भी नहीं था और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कोई मेरे सामने खड़ा है, कोई मेरे सामने खड़ा और ना मेरे हाथ पे ऐसे हाथ रखे और कहा कि तेरा अभी वक्त नहीं है, कि तू मेरी बेटी है और तूने अभी काम करना है, ये टाइम तुम्हारे लिए नहीं है। और किस चीज़ का टाइम तुम्हारे लिए नहीं है? मौत का टाइम आपके लिए नहीं है। वाओ। और मुझे नहीं पता उस टाइम मैं ठीक बोलना स्टार्ट हुई। मामा लोग आए सुबह को अंदर के क्या हुआ है बेटा, कैसे हो? आई एम ओके, कुछ भी नहीं था। आप बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। ये नेक्स्ट वो सुबह जब डॉक्टर ने कहा था कि ठीक हो गए तो ठीक है, वरना? जी, और मुझे डिप्रेशन हो गया था और मुझे ये नहीं पता मुझे किस चीज़ का डिप्रेशन था। लेकिन तब जाके उस प्रॉब्लम के अंदर जब खुदा ने आपको बताया कि तू मेरी बेटी है, जी, तब आपको रियलाइज़ हुआ था कि आप वर्शिप के लिए हैं। मैं इस चीज़ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जीजो, हर एक वर्शिपर जो कोई भी खिदमत में है उसकी ज़िंदगी में गवाही है, क्योंकि जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है। और अगर यीशु मसीह ने इस बहन से ये कहा है, या उन्होंने ये फील किया कि किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ के कहा है कि तू मेरी बेटी है, तो वी हैव अ सेम गॉड फॉर यू। अगर आप अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल वक्त में हैं कि आपको लगता है कि आपके पास भी फ्यूचर नहीं है, आपको नहीं पता आपने सुबह उठना है कि नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपने ठीक होना है कि नहीं, तो मैं और प्यारी बहन समर जवेद खुदा की जो खूबसूरत प्यारी बेटी हैं, वर्शिप करती हैं, हम दोनों मिलकर आपको ये बताना चाहते हैं कि खुदा आपसे भी आज ये कह रहा है कि तू मेरा बेटा है क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने बेटे को दिया। आमीन। तू मेरी बेटी है क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। तो आज मैं खास तौर पर इस बात पर जोर दूंगा कि हमें अपनी गवाही के मुताबिक ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो देखने वाली बहुत सी जिंदगियां सेम सिचुएशन में से गुजर रही होती हैं। तो अगर हम उनको ये बताएं कि इब्ने दाऊद ने किस तरह आपके ऊपर रहम किया, यीशु मसीह ने किस तरह आपको बचाया, तो हम बहुत सी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बेशक बहन की गवाही बड़ी पावरफुल है, और मैं वाकई, मुझे याद है आपकी पिछले साल का भी सॉन्ग, पिछले साल भी आपने क्रिसमस का गीत किया था, इस साल भी आपने गीत किया है, तो ज़रूर हमें एक और गीत सुनाएं क्रिसमस का जो आपने रिकॉर्ड किया, ताकि इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें मैं चाहता हूँ कि हम बहन से खूबसूरत गीत को भी सुने। खुशियाँ दी रात आ गई, खुशियाँ दी रात आ गई, आओ मिलके जश्न मना ले, चरनी च पैदा होया जे
आ गए। वेरी गुड, बड़ा खूबसूरत गीत आपने गाया है। और मैं आपको अपनी सारी फैमिली की तरफ से, सन ऑफ डेविड सीजन 2 की सारी टीम की तरफ से, डैनियल स्लीम एंड प्रिमिला डैनियल हमारे पेज की तरफ से, हमारे चर्च इटर्नल सल्वेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे खातबीन की तरफ से, डैनियल स्लीम ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आपका प्रोग्राम भी ऑन एयर होगा क्रिसमस में, सारे लोगों की तरफ से, हमारी सारी काविशों की तरफ से, हमारे सारे फैमिली चर्च फैमिली की तरफ से, प्यारी बहन आपको, आपकी फैमिली को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से और मेरे चाइल्ड मिनिस्ट्री की तरफ से आपको भी बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ मुबारक। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप सब देखने वालों को भी क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। खुदा आप सबको बरकत दें, खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। और आइए इस क्रिसमस की ख़ास मौका पर अपनी ज़िंदगी यीशु को दें, ताकि वो आपसे भी कह सके कि आप मेरी प्यारी बेटी हैं, आप मेरे बेटे हैं, ताकि इब्लीस जो आपको मारना चाहता है वो कामयाब ना हो, बल्कि खुदा जो चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं, वो हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग सन ऑफ डेविड सीजन 2 और आप प्यारी बहन की गवाही से, उनके गीतों से बरकत भी पाएंगी। खुदावंद आपके साथ हो। मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।